जयकारा मनसा देवी माई दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मनी माजरा काल का गति दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। दूसरा अध्याय। जयकारा मां ब्रह्मचारिणी का बोल सच्चे दरबार की जय। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, मां लक्ष्मी देवता, अंशिक छंद, सकुंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद सब रूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षरमाला, पर्शा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्कर गदा धारण करती हैं। गुरु जी कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना असुरों से परास्त हो गई और देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर को पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वर्णन उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र और अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अध्यक्ष बन बैठा है। महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की तरह ही पृथ्वी पर विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही महिषासुर के वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने और क्रोध से भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज दिखा। देवताओं के देखते ही देखते इस तेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकाग्रचित होने पर वह एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशमान करने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी के मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उन देवी की बाहें उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कोटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितिम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों के चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। देवी के दांत प्रजापति के तेज के और दोनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से प्रकट हुई। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से निकालकर एक शूल देवी को दिया और फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से निकालकर एक चक्र भगवती देवी को अर्पण किया। वरुण ने भी एक शंख भेंट किया। अग्नि ने देवी को अपनी शक्ति भेंट की और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर देवी को एक वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने अपने काल दंड से दंड प्रदान किया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने सपाक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी।
शीर समुंदर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंदन, सब बाहुओं के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठियां भेंट की और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अनेक कवच प्रदान किए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष तल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं भी जल ने उन्हें समुद्र कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने मणियों का हार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। फिर देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनकी भयंकर नाच से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ वह सिंहनाद कभी न समा गया। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सिंहवासिनी भवानी के सामने हाथ जोड़कर कहा देवताओं ने, देवी तुम्हारी जय हो, देवी तुम्हारी जय हो। यह सुन दैत्यगण घबरा गए और उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़ा क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी की ओर देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। देवी अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी ने अपनी भुजाओं से सभी दिशाएं रोक रखी थी। देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। पहले महिषासुर की सेना नायक देवी के साथ युद्ध करने लगा। वह अपने साथ अन्य महाबली योद्धाओं को आगे कर लड़ने लगा। वह रथियों, हाथी, घोड़ों और सेना को साथ लेकर देवी से युद्ध करने लगे। वह सब देवी के साथ अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने भी खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ इस प्रकार असुरों की सेना में विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। वह देवी के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों से असुरों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, खड़ग से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर दिया। कितने को घंटे से भयंकर नाद से मूर्छित कर गिराया। कुछ दैत्य को अपने पाश में बांधकर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कुछ दैत्यों को देवी ने शूल से काट दिया। कितने ही दैत्यों को देवी ने बीच से फाड़कर फेंकना आरंभ कर दिया। बाज की तरह झपटने वाले वह दानव अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दनें कट गई। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक पैर, एक बांह और एक नेत्र करके 2-2 टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य सिर कट जाने पर भी गिरकर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में देवी के साथ युद्ध करने लगते। जहां वह युद्ध हुआ था वहां की धरती असुरों की लाशों से भर गई। असुरों के रक्तपात से वहां चलना भी मुश्किल हो गया था। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, देवी का वैसी नाद सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। साथ ही ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और जयकारों के साथ
देवी पर फूल बरसाने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मणि माजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा माँ काली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्र काली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु पीर महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय।